सरकार का सिर्फ 2 महीने पुराना एक फैसला अब भारतीय उद्योगों के लिए मुसीबत बन गया है, क्योंकि चीन से इतना सस्ता स्टील भारत आने लगा है कि 100 से ज्यादा देसी कंपनियां सरकार से कह रही हैं कि ये फैसला वापस लो। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है कि छोटे उद्योगों को राहत देने के लिए उठाया गया ये कदम अब उन्हीं उद्योगों पर भारी पड़ता दिख रहा है। चलिए समझते हैं पूरी कहानी आसान भाषा में। दरअसल सरकार ने 27 अप्रैल को स्टेनलेस स्टील उद्योग से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया था। सरकार ने कुछ स्टेनलेस स्टील उत्पादों पर लागू क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर यानी कि QCO को फिलहाल स्थगित कर दिया। सरकार का कहना था कि इससे उद्योगों को कच्चा माल आसानी से मिलेगा, खासकर MSME यानी छोटे और मझोले उद्योगों पर नियमों का बोझ कम होगा और मैन्युफैक्चरिंग में तेजी आएगी। लेकिन अब सिर्फ 2 महीने बाद ही तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। 100 से ज्यादा MSME कंपनियों ने सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा कि QCO को फिर से लागू किया जाए। उनका आरोप है कि जैसे ही ये नियम हटा, चीन से सस्ते स्टेनलेस स्टील का आयात तेजी से बढ़ गया और अब भारतीय कंपनियों के लिए कारोबार करना मुश्किल होता जा रहा है। अब यहाँ सबसे पहले समझते हैं कि आखिर QCO होता क्या है। आसान भाषा में कहें तो QCO एक ऐसा नियम है जिसके तहत भारत में कुछ खास स्टील उत्पाद बेचने के लिए BIS यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो के तय गुणवत्ता मानकों को पूरा करना जरूरी होता है। यानी बिना तय गुणवत्ता के कोई भी स्टील आसानी से भारतीय बाजार में नहीं बेचा जा सकता। लेकिन जब सरकार ने इस नियम को फिलहाल हटाया तो उद्योग संगठनों का दावा है कि चीन से कम कीमत वाला स्टेनलेस स्टील बड़ी मात्रा में भारत आने लगा। अब जरा आंकड़ा देखिए। सरकारी डेटा के मुताबिक अप्रैल 2026 में भारत ने 1,01,252 मैट्रिक टन स्टेनलेस स्टील आयात किया। एक साल पहले यानी अप्रैल 2025 में यही आंकड़ा करीब 61,000 मैट्रिक टन था। यानी सिर्फ एक साल में आयात करीब 65% बढ़ गया। और अगर मार्च 2026 से तुलना करें तो सिर्फ एक महीने में ही आयात करीब 69% बढ़ गया। यानी जिस फैसले का मकसद उद्योगों को राहत देना था, उसके बाद आयात में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। अब सवाल है कि इससे भारतीय कंपनियों को नुकसान क्यों हो रहा है। उद्योग संगठनों का कहना है कि चीन की कंपनियां बहुत कम कीमत पर स्टील बेच रही हैं। ऐसे में भारतीय कंपनियों के लिए मुकाबला करना मुश्किल हो गया है। भारतीय कंपनियों को गुणवत्ता के नियमों का पालन करना पड़ता है, पर्यावरण से जुड़े मानकों का खर्च उठाना पड़ता है, कर्मचारियों को रोजगार देना पड़ता है। लेकिन अगर बाजार में बहुत सस्ता आयातित माल आ जाए तो उनकी लागत ज्यादा और बिक्री कम हो जाती है, यानी कारोबार पर सीधा असर पड़ता है। कंपनियों का कहना है कि उन्होंने मेक इन इंडिया पर भरोसा करके करोड़ों रुपए का निवेश किया, फैक्ट्रियों का विस्तार किया, नई मशीनें लगाई, तकनीक बेहतर की और हजारों लोगों को रोजगार दिया। लेकिन अब उन्हें डर है कि अगर चीन से इसी तरह सस्ता स्टील आता रहा तो उनका निवेश भी खतरे में पड़ सकता है और रोजगार पर भी असर पड़ सकता है। इसी वजह से स्टेनलेस स्टील इंडक्शन फर्नेस एसोसिएशन और स्टेनलेस स्टील रिरोलर्स एसोसिएशन ने इस्पात मंत्रालय को पत्र लिखकर QCO दोबारा लागू करने की मांग की है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार अपना फैसला वापस लेगी? फिलहाल सरकार की तरफ से इस मांग पर कोई नया फैसला नहीं आया है। अगर सरकार QCO दोबारा लागू करती है तो आयातित स्टील पर फिर से पहले जैसी गुणवत्ता जांच लागू हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो उद्योग संगठनों का मानना है कि चीन से आयात और बढ़ सकता है, जिससे छोटे उद्योगों और रोजगार पर दबाव भी बढ़ सकता है। कुल मिलाकर जिस फैसले को सरकार ने MSME को राहत देने के लिए किया था, अब वही फैसला कई MSME कंपनियां अपने कारोबार के लिए खतरा बता रही हैं। अब देखना होगा कि सरकार घरेलू उद्योगों की मांग मानती है या फिर मौजूदा नीति को जारी रखती है, क्योंकि ये मामला सिर्फ स्टील का नहीं बल्कि मेक इन इंडिया, छोटे उद्योगों, निवेश और हजारों नौकरियों से जुड़ा भी है। अब आपकी क्या राय है? क्या सरकार को क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर यानी QCO फिर से लागू करना चाहिए या बाजार को खुला छोड़ देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विस्तार।